हेलो बच्चों, नमस्कार। आइए आज हम लोग को देखेंगे प्रश्नावली 4.2। हमने लोगों ने 4.1 को कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया बच्चों? 4.1 को कंप्लीट कर लिया है। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 4.2 को। देखिए कैसे देखते हैं बच्चों। तो प्रश्नावली 4.2 कौन सी है बच्चों? 4.2। आइए देखते हैं 4.2 में क्या है। कहा गया था आपसे गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन है। अब हम लोग पहले सवालों को लिखेंगे और लिखने के बाद हम लोग सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0 ये दिया गया है। इस पर क्या है बच्चों, समझिए मेरी बात। हम लोग इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड क्या करेंगे बच्चों, इस पद से यहाँ पर एक छिपा रहता है, इसके हम लोग गुणा कराएंगे। तो गुणा कराया तो हो गया 10, 10 को 2 से काटा, 2 पंचे 10, 5 से 1 कराए कि गुणा करें तो 10 आए, तो 5 गुणे 2 10 होता है, 5 में 2 चला जाएगा 3 और हमें घटाने पर 3 चाहिए। एक्स स्क्वायर एक्स बाहर कर देंगे, इसको 5 माइनस 2 माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर यहाँ गुणा कराएंगे, 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। x कामन ले लेंगे, x माइनस 5 प्लस 2 कामन ले लेंगे, 2 पंचे 10, दोनों सेम हो गए। x माइनस 5 x प्लस 2 बराबर 0 बच्चों। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहां से हमें मूल निकालना है। तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। ठीक है, दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। अब हमें मूल निकालना है। क्या निकालना है? मूल। तो हमारे मूल क्या हो जाएंगे बच्चों? मूल हमारे क्या हो जाएंगे? मूल हो जाएंगे 5 कामा माइनस 2। ये हम लोगों ने बच्चों पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। किसी को कोई क्या प्रॉब्लम? आइए देखते हैं हम लोग आगे सवाल। नोट कर लीजिए बच्चों। देखते हैं बच्चों दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है बच्चों आपका 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 6 बराबर 0। इसको कैसे करेंगे बच्चों? इसको 6 दूनी 12, 12 के गुणनखंड करेंगे 6 बार में, 2 से काटा 3 बार में, 3 से काटा 1 बार में।
घटाएं तो हमें एक चाहिए, एक छिपा होता है, तो 4 माइनस 3 एक होता है, 4 गुणे 3 4 3 12। इसको उठा के बच्चों हम लोग यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस x बाहर कर देंगे 4 माइनस 3 माइनस 0, 2x² प्लस का 4x माइनस 3x माइनस का 6 बराबर 0। 2x कॉमन ले लेंगे, 2 से 2, इस 2 से ये 2 कट जाए, x से कट जाएगा, एक x बचेगा, x से x कट गया, 2 दूनी 4 बचेगा, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, x आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 बराबर 0। x प्लस का 2, एक 2x माइनस 3 बराबर 0। मूल निकालना है, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। फिर इसके बाद हो जाएगा बच्चों x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। तो हमारे मूल क्या निकल के आएंगे बच्चों, मूल आपका निकल के आएगा -2, ये हमारे मूल हो जाएंगे। क्या बात समझ में बच्चों आ रही है? अगर आ रही है तो हम लोग सवालों को अच्छे तरीके से देखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग बच्चों इसका तीसरा पार्ट। तीसरा सवाल क्या है बच्चों, आइए देखते हैं तीसरे में क्या कहा गया है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों, तीसरा सवाल कह रहा था बच्चों आपसे √2x² प्लस का 7 प्लस 5 √2 बराबर 0। इसको गौर से समझेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। पहले इस पद का हमने कहा गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये सारे चीज रफ काम के हैं, इसको इधर चेक कर लेते हैं। तो 5 √2 गुणे √2, 5 सेम संख्या गुणा होगा, 2 बाहर आएगा 10, 10 को काट देंगे 5 बार में, 5 से काटे 1 बार। गुणा करने पर 10 चाहिए बच्चों और जोड़ने पर 7 चाहिए, तो 5 दूनी 10 और 5 2 कितना होता है 7। आइए इसको हम लिखते हैं √2x², x बाहर कर दे, 5 प्लस 2 प्लस 5 √2 बराबर 0। √2x² प्लस 5x प्लस का 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। 4 पद हो गए, इसको हम रूट के हिसाब से बना लेंगे क्योंकि सेम संख्याओं का बच्चों गुणा होता है, जैसे √2 गुणे √2, तो आपका 2 बाहर आ जाता है। इस बात पे आप बिल्कुल सही तरीके से इसको लिख सकते हैं √2x² प्लस 5x, इसको लिख सकते हैं बच्चों √2 गुणे √2x, 2 से ये 2 आ जाएगा, x से लिखा हुआ है, प्लस 5 √2 बराबर 0। यहां से बच्चों मिल जाएगा x का मान, x से एक x कट जाएगा तो √2x प्लस x से x कैंसिल हो गया 5, प्लस का √2 कॉमन मिल गया, 2 से 2 कट गया तो √2x, 2 से 2 कट जाएगा 5 बराबर 0। हमेशा दोनों सेम आने चाहिए, तो √2x प्लस 5 और इसके बाद x प्लस √2 बराबर 0। हमसे पूछा गया था बच्चों मूल, मूल क्या होंगे, मूल को कैसे निकालते हैं। तो बच्चों मूल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, x बराबर -5 बटे √2, x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -2। ये हमारे मूल हो जाएंगे। पूछा गया था मूल माइनस का 5 बटे √2 कामा √2, ये बच्चों हमारे क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर आ रही है तो आज हम लोग देखेंगे चौथा सवाल, नोट कर लीजिएगा। और बहुत ही सरल तरीके से हम लोग आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं हम लोग इसका बच्चों चौथा सवाल।
चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल क्या कह रहा है बच्चों? चौथा सवाल इसका कह रहा है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। इसी पार्ट पर हम लोग सेकेंड पार्ट भी इसका लगा लेंगे, यानी इसका 5 नंबर क्वेश्चन 100x² प्लस का 20x यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। दोनों को बच्चों एक साथ हम लोग लगा लेंगे। देखते हैं कैसे लगाते हैं। हम एक चीज आपको बता दें, एलसीएम ले लीजिए, यह सबसे अच्छा क्वेश्चन बताते तरीका। जिसके बटे में ना हो, जिसके बटे में हो उसमें गुणा नहीं होगा, बाकी सब पदों में गुणा होगा। अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम से भी कर सकते हो। 1 से भाग देंगे कै बार में जाएगा? 8 बार में। ऊपर गुणा कराएंगे 16x²। यहाँ माइनस भाग देंगे 8 बार यानी 8x। 8 से 8 कट जाएगा, 1 बराबर 0। क्या किसी को कोई समस्या? बन जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। 16 के गुणनखंड कर देंगे तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 को 2 से काटेंगे, 8 बार में 2, 4 बार में 2 से काटा, 2 बार में 2 से काटा। 4 प्लस 4 8 होता है। 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 4 बन जाएगा बच्चों। इसको हम लिख देंगे 16x² माइनस x बाहर 4 प्लस 4 प्लस 1 बराबर 0। 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 4x कॉमन ले लेंगे तो 4 चौको 16x माइनस ये पूरा कट जाएगा 1, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, भाग देंगे तो 4x और यहाँ से बचेगा -1। दोनों सेम हो गए। 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 दोनों सेम हो गए। अगर दोनों सेम हो गए तो हम लोग एक तुलना करा देंगे बराबर 0 की। 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4। 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4। मूल निकालना है तो मूल क्या हो जाएगा? 1/4 बराबर 1/4। आइए इस पर देखते हैं। इस पर तोड़ेंगे बेटा, 100 के गुणनखंड करेंगे तो 10 प्लस 10 पर टूट जाएगा। गुणनखंड सभी बच्चे सीख गए होंगे। 100x² माइनस का, इसको x बाहर कर ले, 10 प्लस 10 इस चिन्ह से देखते हैं प्लस 1 बराबर 0 के हो जाएगा 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 बराबर। यहाँ से 10x कॉमन, 10 दाम 100, 1x बचेगा, यहाँ 1, यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लें तो 10x माइनस 1 बराबर 0। दोनों सेम। 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 बराबर 0। दोनों बच्चों सेम हो गए क्योंकि कंडीशन क्या थी कि दोनों पर 10 पर 5 पर दोनों बराबर आ रहे थे। अब मूल निकालना है तो मूल निकाल लेंगे बच्चों। तो 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1 तो x बराबर 1/10। मूल क्या हो जाएंगे? 1/10, 1/10। ये बच्चों मूल हो गए आपके। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आपको हम सारी चीजों को, एक एक शब्दों को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। नोट हो गया बच्चों? आइए इसके हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन पर कहा गया है। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पर क्या कहा गया है। दूसरे क्वेश्चन पर कहा गया उदाहरण
एक में दी गई समस्याओं को हल करना है। उदाहरण 2 पर दी गई समस्याओं को हल करना है। आइए बच्चों देखते हैं क्या वो कहना चाह रहा है। उदाहरण नंबर 2 भैया कहाँ गया इसका? उदाहरण नंबर 2, 3 है उदाहरण, इसका उदाहरण 2 इधर है। ये है जिसका पेज नंबर बच्चों है 45 यानी 45। कहा गया था इस पर निम्न स्थितियों में गणितीय रूप में व्यक्त करना है बच्चों। कहा गया जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे का मतलब बच्चों गोलियां जो हम लोग खेलते थे। आइए आओ देखते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो क्या मानेंगे, जॉन के पास लिखेंगे बच्चों यहां से, जॉन के पास कंचे कितने थे? एक्स। कितने थे? एक्स। फिर कह रहा था आपसे और जीवंती दोनों को मिलाकर कितने कंचे थे? 45 कंचे थे। अब मेरी बात सुनिए, जैसे दो व्यक्ति हैं, एक को माना x1 एक को माना x2 बराबर 20 रुपए। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों के पास 10-10 रुपए। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में से एक की वैल्यू यदि हमें पता होगी तो बच्चों हम निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। एक सपोर्ट डर पर उदाहरण पर मान लेते हैं हमें x2 की वैल्यू मानकर निकाले तो 20 माइनस x1 ये निकल के आएगी कि नहीं आएगी? तब दोनों का योग की बात करेगा तो कह रहा दोनों के पास 45 कंचे थे। तो जीवंती के पास कंचे कितने थे बच्चों? टोटल 45 माइनस एक्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि भैया टोटल उनके पास 45 कंचे। अभी हम आपको बताएं कि 45 कैसे माइनस करना है। अब उन्होंने कहा है कि 5-5 कंचे खो देते हैं। अगर 5-5 कंचे खो गए, 5-5 कंचे खो जाने पर, अगर खो जाएंगे यानी x माइनस 5, ये किसके पास बचेंगे? ये जॉन के पास। जीवंती के पास क्या बचेंगे? यानी 45 माइनस x माइनस 5, इसको यानी घटा देंगे तो 40 माइनस x। करा दोनों का गुणनफल 124 है। तो दोनों का गुणनफल यानी x माइनस 5 गुणे 40 माइनस x बराबर 124। ये तो बच्चों दिया गया था, इनका गुणनफल 124। सॉल्व कर लेंगे बच्चों। इसका इसके साथ गुणा कराएंगे 40x, इसका इसके साथ गुणा कराया माइनस का x स्क्वायर, इसका इसके साथ माइनस का 200, पंचों को 20, 1 0, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का 5x बराबर 124। सॉल्व करेंगे, इसको आगे लिख लेंगे माइनस का x स्क्वायर, यहां घटाएंगे बच्चों, इसको इधर ले आएंगे। 40x में 5x चला जाएगा तो क्या बच जाएगा? माइनस प्लस का बच जाएगा 35x, अरे सॉरी 45x, 40 और 5 45, 200 माइनस का माइनस 124 बराबर 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x घटा देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 324 बराबर 0। ये बच्चों हमारा समीकरण बना है। क्या बना है बच्चों? समीकरण बना हुआ है। यदि समीकरण बना हुआ है तो अब हम लोग माइनस का अंदर गुणा करा देंगे बच्चों, तो बना लेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0। इसके गुणनखंड कर ले, इसका गुणा कराएंगे तो 324 आएगा। 324 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 6 का 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 का नम 2, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काट देंगे 3 का नम 3, 3 त्रिका 9, 3 से काट देंगे 3 त्रिका 9, फिर 1 आ जाएगा।
ये बच्चों निकल के आया है। गुणा करा दें बच्चों तो यहां से 3 आएगा बच्चों, 3 त्रिको 9, 9 दूनी 18 दूनी 36, 3 त्रिको 9, 36 प्लस 9 बन जाएगा 36 और 9 45 होता भी है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाहर कर देंगे, इसको 36 प्लस 9 प्लस 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। एक्स कामन ले लेंगे, एक्स माइनस 36 माइनस 9 कामन ले लिया, एक्स प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, काटेंगे 9 का 9, 9 27, 27 28 29 30 31 32 33 34 34, ठीक है। 9 3 27 न चौक 36 9 3 27, 5 न 6 का 54 बराबर 0। एक्स माइनस 36 और एक्स माइनस 9, ये बच्चों अगर हम लोग दोनों तरफ से वैल्यू रखेंगे तो इसके बच्चों दो आंसर आएंगे। क्या आएंगे बच्चों? दो। एक कर लें बराबर एक्स माइनस 36 बराबर 0 तो एक्स बराबर 36, एक्स माइनस 9 बराबर 0 तो एक्स बराबर 9। यहाँ से हम लोग एक्स का मान यहाँ रख देंगे, एक बार 36 क्यों 36 यहाँ और 36 यहाँ, फिर एक बार 9 यहाँ एक 9 यहाँ, आपकी आ जाएगी। अगर आप एग्जाम में आप यहाँ से छोड़ दोगे आपको पूरे नंबर निश्चित मिलेंगे। नोट कर लीजिए बच्चों। देखो किसी प्रकार की मैथमेटिक्स पर समस्या लेने की कोई जरूरत नहीं है। आइए हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट पर क्या कहा गया है। इसका सेकंड पार्ट पर कहा गया है इसके सेकंड पार्ट पर कहा गया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मतलब खिलौने नहीं पता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन निर्माण के किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी तो दिए गए निर्माण की खिलौनों की संख्या ज्ञात करना। ठीक बच्चों, क्या करना? संख्या ज्ञात करना। तो यहां से क्या मान लेंगे बच्चों? इसका दूसरे का बच्चों दूसरा है, मानेंगे माना निर्मित खिलौनों की संख्या, माना निर्मित खिलौनों की संख्या क्या मान लेंगे बच्चों? x। आगे क्या मान लेंगे? दोनों को मिलाकर 55 करते थे तो प्रत्येक निर्मित खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगी? 55 माइनस x। ठीक है। अब कह रहा था कि कुल जो निर्मित करते वो 700 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो x 55 माइनस x बराबर 750। यहां से 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। 55x, पहले इसको इससे लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 बराबर 0। वो यही से बच्चों आंसर दे रहा है। अगर आप गुणनखंड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहे तो आप यहीं से भी आप इसको आंसर डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो बच्चों? आंसर डाल सकते हो। ठीक है बच्चों। नोट कर लीजिएगा।
आइए इसके देखते हैं बच्चों तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों? तीसरा सवाल क्या कह रहा है? तीसरा सवाल आपका कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। क्या मानेंगे? माना पहली संख्या x, क्या मानेंगे? माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। क्यों भैया? दोनों का योगफल है, हमने अभी जस्ट आपको बताया था। x प्लस x1 x2 बराबर 27 के, तो x2 की वैल्यू 27 माइनस एक्स के। यहाँ x1 x2 नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? क्योंकि गुणनखंड करने हैं। करा इनका गुणनफल 182 दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों? इनका गुणनफल 182 दिया गया है। तो गुणनफल कितना दिया गया? तो x मल्टीप्लाई 27 माइनस x बराबर 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 और 0 माइनस का अंदर गुणा करा दें। 27x प्लस 182 बराबर 0। इसके हम लोग बच्चों गुणनखंड निकाल लें। क्या निकाल लें बच्चों? गुणनखंड। अगर गुणनखंड निकाले तो 182 के हम लोग गुणनखंड कर लें। अगर 182 के गुणनखंड करें तो 2 से काटेंगे, 2 नहीं 18, 2 एक अन्नम 2, 2 से 2 नहीं 18 0, फिर 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से काट दें, 7 एक अन्नम 7, 7 त्रिक 21, 13 से काटेंगे यानी 7 दुनाई 14 माइनस 13 यानी प्लस। जोड़ने पर हमें क्या 27 मिल रहा है? 4 3 7 1 1 2 27। यानी हमारे जो गुणनखंड बनेंगे वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाहर कर ले, इसको 14 प्लस 13 27 होता है, गुणा करने पर 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर यहाँ से 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। आइए इस पर देखते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा बच्चों? x माइनस 14 बच जाएगा, माइनस का 13 कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा? x माइनस 14 बार में भाग जाएगा। x माइनस 14 बराबर, या फिर x माइनस 13 0, x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14, x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। एक कंडीशन, दो कंडीशन। अगर हमारे पास दो कंडीशनें आ गई तो हम लोग यहीं से क्या डाल देंगे बच्चों? उत्तर। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? इतने सवाल लगाइए बच्चों, फिर अगले के सवाल हम लोग अगली क्लास में बच्चों देखते हैं।